आ गया देश का ऐतिहासिक टीवी बीपीएल लग गए सोनी, सैमसंग और एलजी के दिन। पिक्चर क्वालिटी ऐसी कि आंखें खुश हो जाएं, ऑडियो क्वालिटी ऐसी कि मन प्रसन्न हो जाए। एलईडी QLED 32 से 85 इंच तक। ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर सती सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार। ऑथराइज्ड शोरूम सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। बीपीएल। आज कटिहार के बरारी में आयोजित पंचायत समिति की बैठक में काफी गहमा गहमी रही। बैठक के दौरान जहां जनप्रतिनिधियों ने सरकारी अधिकारियों की लापरवाही एवं उनकी अनुपस्थिति को लेकर जमकर बवाल काटा, बैठक से प्रखंड कृषि पदाधिकारी नदारद रहे, जिस पर जनप्रतिनिधियों में काफी आक्रोश भी दिखा। जनप्रतिनिधियों ने CDPO की लापरवाही को लेकर भी कई सवाल उठाए। इस बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने बिजली की समस्या, विस्थापित परिवारों के रहने की समस्या, बाढ़ पीड़ितों को जिया राशि मिलने में समस्या, खाद आपूर्ति में समस्या, बाल विकास परियोजना में धांधली, आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार का वितरण नहीं होना, मनरेगा योजना में धांधली, किसानों के समय पर DPA एवं यूरिया नहीं मिलना, नल जल योजना में गड़बड़ी और शिक्षा विभाग में गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर जमकर सवाल किए। सारा पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए कहा गया था। जो डॉक्टर साहब अभी उपस्थित बोल रहे थे कि आप लोग अपने अपने रीजन में तो उप स्वास्थ्य केंद्र बनवा लीजिए। NOC हुआ या नहीं, NOC के लिए कब से दिया गया है? लगता हमको लगता है 6 महीना। अब कितना देर लगता है बनने में NOC? माननीय विधायक जी के द्वारा कहा गया था। सरपंच साहब जो हमारे यहाँ का और हम जो है उसका सारा डिटेल रखवा खाता खेतरा दिए, और इस तरह का यदि 6 महीना में एक आध को काम होगा, क्या NOC मिलेगा? क्या मेरा कार्य समाप्त हो जाएगा? कभी बन पाएगा क्या? इसके लिए आप लोग जो जवाब दें माननीय विधायक जी के साथ। वार्ड नंबर 6 में है और आपके पर्यवेक्षिका 1920 में उसने ऐन कैन प्रकार जो है उसको 6 नंबर से बाहर कर करके 4थे नंबर को बाहर कर दिया, जिसका कार्रवाई कटिहार जिला में चल रहा है। और 19 और 20 और आज हो गया 23। इतने दिनों से मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जो मैं 2 सवाल कर रहा हूं, पोषण क्षेत्र का मापदंड क्या है और किस परिस्थिति में आप किसको मानते हैं। हमने कह दिया कि बराड़ी ब्लॉक के नहीं है, आपने कह दिया कि बराड़ी ब्लॉक के नहीं है। क्या उसका पेपर देखा जाएगा, वोटर लिस्ट देखा जाएगा, आई कार्ड देखा जाएगा, क्या उसको नहीं देखा जाएगा? हमको स्पष्ट इस रूप में माननीय पूर्व प्रमुख MLC प्रतिनिधि जो बातें को कहे हैं और बाकी हमारे भी सवाल का जवाब देने का आग्रह करेंगे। धन्यवाद। पूर्व के बैठक में हम एक बात पढ़ के सुना देते हैं। सर्वप्रथम बैठक में बराबर उपस्थिति की समीक्षा के दौरान प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बरारी एवं प्रखंड कृषि प्रणाली के मुख्य और जितने भी तरह से रह गई है अभी तक, जितना भी हमें पता चल रहा है, तो पिछले मीटिंग में उठाया गया था, कई लोगों का भुगतान नहीं हुआ था नाजिर के यहाँ से, तो उसके लिए हम चिट्ठी भी निकाल दिए हैं और उनको स्पष्टीकरण भी देंगे, जिसके लिए हम 1 हफ्ते का टाइम मांगे थे। अब आपके वो जो नाम गलत है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो रजिस्टर 2 से नाम चढ़े थे वो सरकार द्वारा एक डेटा ऑपरेटर से चढ़ाया गया था ठेके पर देकर। अब उनमें बहुत सारी गलतियां रह गई है पीछे से, जिसको परिमार्जन और ROR के थ्रू ठीक किया जा रहा है, जिसके लिए जनता भी आवेदन कर सकती है परिमार्जन में और कर्मचारी अपने लेवल पे भी ठीक कर रहे हैं ROR के थ्रू, जिसमें 30,000 अभी तक हम ठीक कर सकते हैं। अगर किसी का फिर भी रह जाता है तो वो परिमार्जन कर सकता है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसकी कॉपी हमारे ऑफिस में आप जमा करवा सकते हैं आवेदन देकर। उसके ऊपर हम ध्यान देंगे अगली बार से कि वो हमारी की सेविका साहब उनकी ट्रेनिंग की, हमको लगता है पल्स पोलियो का भी चल रहा था अभियान, तो क्या सही ढंग से वितरण हुआ है कि इसमें जितनी जन शिकायत आ रही है हमारे पास, उस हिसाब से लगता है कि कोई जन पोषाहार का वितरण ही नहीं हुआ है। इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बताएं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सब चीज का तालमेल हो
रहे थे या पल्स पोलियो चल रहा था तो उससे समय वितरण नहीं होना चाहिए था। ये एक प्रमुख महोदय का द्वारा बताया गया है। तो ये हमारा उस समय पल्स पोलियो को लेकर के भी और एक डिप्लोमा और ईसीसी की ट्रेनिंग चल रही थी जो हमारा कटिहार में भी हो रहा था और पल्स पोलियो की ट्रेनिंग के बाद भी पल्स पोलियो होना। तो इस तरह से जो आपाधापी में हुआ तो वितरण का तिथि 22 थी और 21 थी, दोनों में हुआ। तो अगर ऐसी शिकायत है तो हम देख लेते हैं, अगर नहीं है तो होना चाहिए था और ये सस्ता है तो हम देख लेते हैं कि क्या बात है, फिर हम बात में और हमारा इस बैठक में बरारी विधायक विजय सिंह भी मौजूद थे। विधायक विजय सिंह ने एक नवनिर्वाचित पंचायती सदस्य फहीम अख्तर का फूल मालाओं से स्वागत करते हुए कहा कि प्रखंड के किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। नाराजगी व्यक्त किया गया तथा अनुपस्थित पदाधिकारियों पर अग्रेसर कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारी महोदय को भेजने का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक, तो इस मुद्दे में आज अभी तो उस समय हमको हमारे बरारी प्रखंड में जब भी मीटिंग होती है प्रस्ताव तो ले लिया जाता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को ये पता नहीं चलता है कि किस प्रस्ताव में काम हुआ है सर। निश्चित देखिए, ये तो हमारा प्रथम बैठक था, हम इस बार प्रथम बैठक में उपस्थित हुए और अन्य बार भी जब कोई बैठक होती थी हम कटिहार से किसी पटना में किसी बैठक में बाहर चल जाते थे। लेकिन आज हम लोगों ने जब बैठक की डेट निकला तो हमने कहा था कि नहीं, इस बैठक हम आएंगे और हम आए भी। और तो हम आने से लगा कि नहीं, हमारे जितने भी समिति के सदस्य या मान्य हमारे जो मुखिया हैं सभी जागरूक लोग हैं, सब लोग अपनी अपनी बात रखा है। लेकिन कुछ काम होता है, कुछ काम नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने कहा है कि जो बात हमारे मेंबर्स जो हमारे सदस्य हैं यदि वो अपनी पंचायतों के लिए वार्डों के लिए उठाते हैं तो अगला बैठक में उसका इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए और उसका प्रोसीडिंग का पार्ट होकर उसके कॉपी उसके पास भी जाना चाहिए। तो निश्चित आने वाला जो समय होगा हम लोग सब लोग मिल करके जो काम इन लोगों ने आज वादा किया, जो काम इन लोगों ने बोला है अपने अपने क्षेत्रों के लिए, वो अगला बैठक में आपको दिखाई पड़ेगा। सर, सीओ साहब के तरफ के खिलाफ लगातार जो आवाज़ उठ रही है और बोला जा रहा है कि सीओ साहब को हटाना चाहिए, सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरा कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सीओ हमारे यहाँ हमारे कोई भाई भतीजा नहीं है ना। यदि वो सीओ आते हैं और चल जाएंगे, और क्षेत्र में यदि कोई गलत करेगा तो कोई सीओ हो या बीडीओ हो या कोई भी हो, बड़े से बड़े पदाधिकारी के विरुद्ध काम इस सरकार में काम होता है, उसको छोड़ा नहीं जाता है। इसलिए हम लोग किसी को नहीं बचाते हैं, न किसी को फंसाते हैं, है ना। इसलिए यदि कोई सीओ मार्च का महीना है, जून का महीना है, लोग ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, आएंगे जाएंगे। इसलिए इस बरारी विधानसभा ही नहीं, बरारी प्रखंड, बरारी समेली कुर्सेला में ये जो सीओ है, बीडीओ है या कोई पदाधिकारी है, यदि कोई गलत करेगा तो 1 मिनट उसको रहने को अधिकार है। आज पंचायत समिति की बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता यहाँ के माननीय प्रमुख मैडम के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें सभी समिति, सभी हमारे मुखियागण उपस्थित हुए, सभी विभाग के पदाधिकारीगण उपस्थित हुए और विस्तारपूर्वक बरारी विधानसभा के कैसे पंचायतों का कैसे विकास हो, सभी समिति के मेंबर इस मीटिंग के मेंबर ने अपने अपने पंचायत वार्डों का समस्या रखा है। और जब ये समस्या आया तो बीच के क्रम में एक चर्चा ये भी आई कि कुछ पदाधिकारी भ्रष्टाचार से संलग्न है। तो हम लोगों ने कहा है कि इस सरकार में लूट की छूट किसी को नहीं है। किसी भी पदाधिकारी का कोई वीडियो है या कोई पदाधिकारी लेन देन से संलग्न है या उनका वीडियो और ऑडियो है तो वैसे पदाधिकारियों को हम लोगों ने कहा है कि हम लोग 1 मिनट भी छोड़ेंगे। तो आप मीडिया भाई के कर्म से भी हम आग्रह करते हैं कि आपके पास भी कोई फुटेज हो उस फुटेज को हम लोग को दीजिए ताकि उसको इस फुटेज को हम लोग जिला भेजें और ऊपर पटना तक हम उसको भेज करके वैसे पदाधिकारी के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे।